हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम वो चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और अमेरिका के पाखंड के बारे में बात कहें कि अमेरिका की सुपर पावर होने के बारे में बात कहें या अमेरिका की जो पैसों की ताकत है उसके बारे में बात करें। इन तीनों की ही बात हम करेंगे और इसमें बात का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है नेपाल। हाल ही में आपने देखा कि कैसे नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन हुआ ही नहीं, वहाँ पर एक नई जो पहली नेपाल के अंदर ही जो पहली चीफ जस्टिस थी सुशीला कार्की, वही वहाँ पर प्रधानमंत्री पद मतलब इंतरिम प्रधानमंत्री पद का उन्होंने कार्यभार संभाला है। अगर हम वहाँ की राजनीतिक गलियारों की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि सुशीला कार्की उस पद के योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का ना तो चुनाव हुआ ना कुछ और चीज़ हुई। आपको मालूम होगा जैसे ये नेपाल के अंदर हुआ क्यों। नेपाल के अंदर ये चीज़ें इसलिए बैन की गई गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उससे पहले जब ये बैन किया गया उससे कुछ समय पहले से ही जो नेपाल के जो बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े राजा थे या जो बड़े उद्योगपति थे, उनके बच्चों की जो मलेशिया या ब्रिटेन के अंदर जो फ़ोटोज़ थी या उनके सोशल मीडिया से लेकर जो फ़ोटोज़ निकाली जा रही थी वो फ्लड हो गई थी, मतलब मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और उस पर शेयर की जा रही थी। और ये कहा जा रहा था कि भाई ये लोग तो मज़े कर रहे हैं और हम लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं है। मतलब बेरोजगार बेरोजगार है और जो अमीर है, स्पेशली मंत्री और संतरी जो भी मतलब राजा हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं विदेशों में और हमारे लिए रोजगार भी नहीं है। इस प्रकार का जैसे ही सर्कुलेशन हुआ, वहाँ की जनता का भड़कना लाजमी था। लेकिन जनता भड़क रही थी लेकिन उतना उग्र नहीं थी। यहाँ पर गलती गवर्नमेंट ने की, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि ये जो सोशल मीडिया ही है इन सब चीज़ों का कारण, तो हम इसी को बैन कर देते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का हवाला देते हुए। और जैसे ही उन्होंने ये किया तो पूरा यूथ जो था फट पड़ा और पूरा यूथ सड़कों पर आ गया। अब सड़कों पर ऐसे ही नहीं लोग आते, सड़कों पर लोग आने के लिए पैसे दिए जाते हैं। बिहाइंड द सीन बहुत से एनजीओ काम कर रहे होते हैं इस प्रकार की अस्थिरता लाने के लिए, एक अच्छे खासे देश को बर्बाद करने के लिए। और यहाँ पर भी वही हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर ये इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं तो हम इनसे सख्ती से निपटेंगे, और सख्ती से निपटने के कारण उन्होंने गोली चलाने के आदेश दे दिए। और उसमें क्या हुए, लोग मारे गए। और जैसे ही लोग मारे गए फिर और वो उग्र हो गया, और फिर आपने जो भी है देखा, उसका परिणाम ये हुआ कि वर्तमान में जो वहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की को पद संभालना पड़ा, तब कहीं जाकर देश स्टेबलाइज्ड हुआ। यही अमेरिका का प्रोपेगेंडा, इसने न केवल भारत के, ये पूरा का पूरा प्रपंच भारत के लिए चलाया जा रहा है। जैसे बांग्लादेश में भी इन्होंने अस्थिरता फैलाई, यहाँ वहाँ से मिडिल ईस्ट को ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ कोलकाता के अंदर भी मतलब इस प्रकार की खबरें और इस प्रकार की लड़ाई दंगे भड़काने की बातें चल रही हैं। यहाँ श्रीलंका से यहाँ तमिलनाडु या साउथ के रीजन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ चले जाओ तो नेपाल को अस्थिर करके अमेरिका फिर यहाँ पर उस वाले रीजन में कहीं ना कहीं कुछ भ्रामक चीज़ें फैलाकर उस चीज़ को कवर कर रहा है। और आपको मालूम होगा बिहार चुनाव अभी नज़दीक है और बिहार एक ऐसा सेंसिटिव राज्य है, ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान है, जिस प्रकार से पंजाब है, ये ऐसा तो नहीं है, बट फिर भी बिहार नेपाल से लगा हुआ है, तो वहाँ पर अस्थिरता फैलाने का इसका पूरा प्रयास है। और अमेरिका ने पहले तो ये सारी चीज़ें आपने कभी मूवीज़ में सुनी होगी कि अमेरिका ऐसा कर देता है या मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ऐसा किया। लेकिन अमेरिका को भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति से इतना एक प्रकार से डर लगने लगा है कि वो ऐसी सारी चीज़ें भारत के चारों तरफ कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा यही चीज़ भारत में भी करने की कोशिश की थी किसान आंदोलन के समय। लेकिन उस समय भारत की गवर्नमेंट ने बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही समझदारी से हमारा काम किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में हम किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। बाकी भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने वो किसान बिल वापस लेके ये बता दिया कि भाई हम फॉरेन ताकतों से यहाँ पर ऑपरेट नहीं होने वाले हैं, हमारी खुद की निर्णय होंगे, हम खुद अपने हिसाब से चलेंगे। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री न केवल अमेरिका के लिए, बाकी की पूरे ग्लोबल ऑर्डर के लिए, पूरे वेस्ट के लिए, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे इजराइल, सबके लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, क्योंकि वो फ्री हैंड जैसे भारत दे देता था पहले, वो ऐसा नहीं दे रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर को। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं।
तो मेरा यहाँ पर अंत में यही कहना होगा कि आप जो भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हो, जो भी चीज़ें करते हो, उसको बड़ी संजीदगी से करें और उसको मोस्टली अफवाह ही होती हैं, उसको कई बार जांचें और उस जांचने के बाद भी अगर बात सही भी है तो उसको सोचें, फिर उस पर एक्ट करें, ना कि जैसा नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, इस प्रकार की चीज़ें करें। तो ये वीडियो का अंत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।